लैला मेकअप उतारती रहती है, तभी वहाँ पर सना मात्र बोलती है कि जान का कॉल आया है। तो लैला बोलती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो बात करो उससे। सनम बोलती है हेलो जान, तो जान बोलता है हेलो, क्या तुम्हारी माँ ठीक है सनम? तो सनम बोलती है हाँ मेरी माँ ठीक है। तो बोलती है कि क्या उसका प्रेशर वगैरह सब ठीक है? तो बोलती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है जान। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है, जो कुछ भी कंट्री हाउस में हुआ उसके बाद तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटे में तुम समुद्र के किनारे मिलना। इसके बाद वो फ़ोन काट देता है। सनम फ़ोन रखती है और अपनी बहन से बोलती है कि मुझसे वो ये पूछेगा कि मैंने मना क्यों किया शादी के लिए, और वो मेरे आंसर का इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है कि मैंने उसका ऑफ़र क्यों ठुकरा दिया। तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, बट हमें यह डिसाइड करना होगा कि अभी यह बताना ज़रूरी नहीं है। और वो सनम को बैठने के लिए बोलती है। इसमें अलीना सबको काम करने के लिए बोलती है और फिर पूछती है कि क्या तुम रेमंड के लिए काम कर रहे हो? तो वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, हम किसी दूसरी कंपनी के लिए आउटलाइन तैयार करते हैं। फिर वो दूसरी लड़की के पास चलती है कि तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम रेमंड के लिए काम कर रही हो? तो वो भी मना कर देती है। फिर वो तीसरी लड़की से बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रही हो, क्या यह रेमंड के लिए? तो वो भी मना कर देती है। अलीना को गुस्सा आ जाता है, वो गुलजे से पूछती है कि हमें सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है और कोई उस पर काम नहीं कर रहा है। मुझे जानना है कि स्केचेस कहाँ हैं। तो गुलजे बोलती है मिस अलीना, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन सनम उस पर काम कर रही है। तो अलीना बोलती है कि डेवलपमेंट कहाँ है डेवलपमेंट? और ये बोल कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो बोलती है कि हम अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि कौन उस पर काम कर रहा है। और वो यह कहकर सबसे चिल्लाने लगती है और डांटने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है कि सनम आर्चिव में काम करती है। फिर अलीना कहती है कि फाइनली मुझे मेरे आंसर का जवाब मिल गया है, और वो सबसे काम करने के लिए बोलती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जय आता है और गुलजे से पूछता है कि क्या चल रहा है। तो गुलजे बोलती है कि आजकल हर कोई अपने आप को बॉस समझने लगा है और मिस डेरन की तरह चीखने चिल्लाने लगा है। पहले तो मिस डेरन ही चिल्लाती थी। बोलती है कि कल तक अलीना इस कंपनी में कदम भी नहीं रख सकती थी और आज बॉस की तरह बिहेव कर रही है। तो जय बोलता है कि वो तुम्हें निकाल भी सकती है। तो वो बोलती है कि तुम अपनी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे मत फैलाया करो। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपना आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद करती है। फिर जय गुलजे से आगे हाथ बढ़ाने के लिए बोलता है। तो बोलती है कि क्या हो रहा है जय? तो फिर बोलता है कि तुम शांति पकड़ो, और फिर वो अपने पॉकेट से एक चीज़ निकाल के उसके एक हाथ पे रख देता है। फिर वो उससे आंखें खोलने के लिए बोलता है। जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि एक ब्रोच वो उसे देता है। उसे देखकर गुलजे बहुत खुश होती है और बोलती है कि ओ जय। तो जय बोलता है कि मैं भी ये यूज़ करता हूँ ये नज़र से बचाने के लिए, और ये तुम्हें भी अलीना की नज़र से बचाएगा। तो वो बहुत खुशी से उसको ले लेती है। तो फिर गुलजे बोलती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तो जय इस पर बोलता है नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं सुनना। तो गुलजे बोलती है कि बस एक सुन लो। और फिर बोलती है कि मिस अलीना ने मिस एमरे को किस किया, मुझे लगता है कि वो दोनों साथ में हैं। इस पर जय बोलता है कि यह इम्पॉसिबल है। तो बोलती है कि क्यों? तो वो गलती से बोल जाता है कि मिस ले। फिर वो बात को बदलता है, बोलती है कि मिस ले क्या मतलब? तो बोलता है कि मिस लेक स्ट्रोक। वो मछली की बात करने लगता है और बात को बदल कर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सनम जान से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। तो वहाँ पर लैला की माँ आती है लैला से मिलने के लिए। वो उससे बोलती है कि मुझे आज अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, सब कुछ मेरे अंदर उबल रहा है। तो लैला बोलती है ओके मैम, जो तुम पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगी। तो बोलती है कि तुम्हारे और उस्मान के बीच में क्या चल रहा है? लैला उस्मान। तो वो बोलती है कि उस्मान यहाँ पर आया था, उसने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तो उसकी माँ बोलती है कि उसकी हाइट में सूट करती है, वो हमारे कस्टम से बिलोंग करता है, तो तुम उसको क्यों इग्नोर कर रही हो? वो बोलती है कि तुम अपने सुनहरे बालों वाले बॉस को पसंद करती हो, बट देखो बच्ची, अगर तुम मुझे पूछोगी तो मैं तुमसे बोलूँगी कि उस्मान तुम्हारे लिए बेस्ट है, और अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो तुम उसे अकेला छोड़ दो, उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। अगर तुम उसके लिए सीरियस हो तो तुम्हें ट्रेडिशनल तरीके से बताना होगा और उसके साथ शादी करनी होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्ची कि इस उम्र के बाद मैं तुम्हारे साथ दिमाग के साथ डील नहीं कर सकती, और अगर तुम्हारे बाप को ये पता चला तो उसको सच में हार्ट अटैक आ जाएगा।
कि वो चीज़ें दूसरों के साथ मत करो जो तुम अपने साथ नहीं करवाना चाहते। तो इस पर लैला बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे प्यार करता है, परंतु तो वो बोलती है कि परंतु मॉम किसी की केयर नहीं करती, मैंने तुमसे सब कुछ बोल दिया, तुम्हें मुझे समझना होगा। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारे बेटे की जरा है, सच्चा पिटी, तुम उसके साथ ऐसा मत करो, तुम उसका दिल मत दुखाना बेटी। और यह कहकर वो उसे किस कर रूम से चली जाती है। तभी उस्मान का कॉल आता है और वो लैला से पूछता है कि तुम कैसी हो लैला। तो लैला बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो उस्मान बोलता है मैं भी ठीक हूँ, मैं स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, क्या तुम आज फ्री हो, एक पर्सन ने मुझे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया है। तो लैला बोलती है कि इस शाम को तो मैं घर पर ज़रूरी काम करूँगी, मैंने ऑफिस से काम लेकर आई हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, उसे घूर कर देख रही होती है। तो उस्मान बोलता है कि मैं कल जल्दी ही फिल्म सेट से निकल जाऊँगा, तो हम कल मिल सकते हैं। इस पर लैला बोलती है कि कल भी पॉसिबल नहीं है, मैं कल तक काम करूँगी, लेट तक। तो वो फिर बोलता है ठीक है। तो बोलती है कि मैं जिस दिन का भी प्लान होगा मैं तुम्हें बता दूँगी फ़ोन करके। तो बोलता है ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम मुझे खुद कॉल करके बता देना जब भी तुम फ्री होगी। लैला फिर फ़ोन काट देती है और इस पर उसकी माँ उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सैनम जान से मिलने समुद्र के किनारे पर पहुँचती है। जान बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। तो सनम बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जान बोलता है कि मैं कंट्री हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो बताओ। तो सनम बात को बदलते हुए बोलती हो कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तुमने बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया है। अभी हमारी फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है, तुम्हारी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तुम्हारी मॉम के यहाँ आने से। जान बोलता है कि हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं सनम, और मेरी मॉम के यहाँ आने से हमारे रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो सनम बोलती है कि परंतु तुम्हारी मॉम अभी भी यहीं पे है, मुझे लगता है कि तुम उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जान बोलता है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए वो फील नहीं करती जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। तुम्हें डिसीज़न लेना होगा कि तुम क्या चाहती हो सनम, तुम्हें डिसीज़न लेना होगा। चेंज होता है और हम देखते हैं कि अलीना सनम के कमरे में जाती है और उसकी ड्रॉर से डायरी निकालकर प्रोजेक्ट का नाम पढ़ लेती है, जिसका नाम होता है रिमेंबर। उसका कंप्यूटर चेक करती है और उसमें से रिमेंबर प्रोजेक्ट की सारी फाइल चुराकर अपने पेन ड्राइव में भर लेती है। जब वो ये कर रही होती है तभी वहाँ पर जय आता है, वो उसे अपने तावीज़ से डराने की कोशिश करता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो जय, ये क्या पागलपंती है। तो बोलती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके बाद जय वहाँ चला जाता है तो अलीना पेन ड्राइव निकाल के वहाँ से उसे अपने पर्स में रखकर बाहर आ जाती है। अलीना डैरन के पास जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत नर्वस हो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हम लार्जेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या तुमने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा है। और वो बोलती है कि तुमने सनम के बारे में सोचा है कि तुम सनम के साथ क्या करोगी। तो डैरन बोलती है कि ये अब तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो वो बोलती है कि तो क्या तुम अभी तक खड़े होकर इंतज़ार कर रही हो, और तुम मिस हुमा के सामने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करोगी एलिना। तो एलिना बोलती है कि तुम यहाँ से चलो, तुम सबके सामने बातें कर रही हो। और वो उसे कोने में ले जाकर बोलती है कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेस किए हैं इस एजेंसी के लिए, तुम्हें समझ में आया। तो इस पर एलिना बोलती है कि पास्ट पास्ट होता है डियर, क्या तुमने मैकेनन कंपनी के स्लोगन के बारे में कुछ सोचा है। तो इस पर डैरन बोलती है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा कि जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, मैंने इस पर अभी तक काम नहीं किया। तो इस पर एलिना बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ क्योंकि सैनम मेरी भी दुश्मन है जैसे कि तुम्हारी है। तो रिमेंबर, रिमेंबर स्लोगन का नाम होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सैनम को जीतते हुए नहीं देखना चाहती। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती। फिर डैरन बोलती है कि मुझे जल्दी से एक पेन चाहिए, मुझे जल्दी से एक पेन दो वरना मैं भूल जाऊँगी। और वह यह कहकर एक एम्प्लॉय की पीठ पर पेपर लेकर स्लोगन का नाम लिखने लगती है रिमेंबर। तभी वहाँ पर जय आता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, यह हमारा कलीग है, यहाँ पर काम करता है और तुम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हो।
तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ जय, और मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो जब मैं काम करती हूँ। यह कहकर वो चली जाती है और बोलती है रिमेंबर। जय बोलता है कि तुम उसे अपनी पीठ यूज़ क्यों करने दे रहे थे, आगे से ऐसा मत करना और कभी खड़े मत होना। उस्मान फ़ोन पर बिज़ी होता है, तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम लैला से मिलने नहीं गए। तो बोलता है कि नहीं, लैला को कुछ काम है। तो बोलती है कि हाँ, वो किसी और के साथ बिज़ी होगी। तो बोलता है कि क्या नॉनसेंस है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हम किसी और दिन मिल लेंगे। तो वो बोलती है कि किसी और दिन भी उसके पास काम ही होगा करने के लिए, वो तुमसे नहीं मिलेगी। उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल चुका है, अब वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तो उसकी बहन बोलती है कि अच्छा होता अगर वो तुम में ही इंटरेस्टेड होती, मैं तुमको उदास नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे है तुम्हें दिखाना ही होगा। वो एक टाइम पर एम्ब्रे से मिली थी। तो उसका भाई हंसता है और बोलता है कि लैला मुझे बता चुकी है, अब वो एम्ब्रे से नहीं मिलती, या उसकी पास्ट की है। तो उसकी बहन बोलती है कि यह अभी की फ़ोटो है भैया। तो वो उदास हो जाता है। तो वो बोलती है कि यह गर्ल 2 लोगों को एक साथ डेट कर रही है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम उस पर भरोसा मत करो, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। तो वो बोलता है कि ऑल राइट एहान, अब तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उदास होता है फ़ोटो को देखकर और वो वहाँ से चला जाता है उठकर। उसकी बहन उसके लिए चाय कॉफ़ी के लिए पूछती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो उदास रोता हुआ वहाँ से चला जाता है।